भी युक्ति बना लेते हैं, सीता को अग्नि में समाहित करते हैं। और यहाँ रावण मारीच को लेकर आता है, पुनि माया सीता कर हरणा श्री रघुवीर बिरह कछु वर्ण। माया सीता का अपहरण होता है, जटायु की कुर्बानी। आबाजू सीता को रावण अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे यतन करके रखने लगा। मृग को मारकर प्रभु लौटे हैं। सीता के बिना आश्रम को देखकर नर लीला लौकिक लीला करते हुए प्रभु बहुत रोए। खोज करते गए, जटायु प्राप्त हुए। जटायु ने सब कथा कही। भगवान ने अपने हाथों से जटायु का अग्नि संस्कार किया, पिता का दर्जा दिया। उसके बाद प्रभु आगे बढ़े। कबंध नाम का एक राक्षस मिला। भगवान ने कबंध को निर्वाण दिया और फिर भगवान शबरी के आश्रम में पंपा सरोवर के तट पर पधारे। शबरी धन्य हुई। 9 प्रकार की भक्ति से शबरी का स्तवन किया। प्रभु ने शबरी की महिमा गाई और फिर शबरी योग अग्नि में अपने को समाप्त करके वहां चली गई जहां से लौटना न पड़े। अरण्यकांड पूरा हुआ। भगवान पंपा सरोवर गए, आदि आदि। फिर अरण्यकांड पूरा। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज का प्रवेश होता है। एक बार भाव से बोलिए, बोलिए हनुमान जी महाराज प्रिय। और हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव और राम की मैत्री होती है। बाली को निर्वाण पद, सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, अंगद को युवराज पद दिया। भगवान चातुर्मास करने के लिए प्रवर्षण पर्वत पर पधारे। यहाँ सुग्रीव को राज मिला, कोष मिला, भोग मिले, नारी मिली, तो राम का कार्य भूल गया कि चातुर्मास के बाद हम सीता की खोज की सभी व्यवस्था करें। आदमी भूल गया, जीव है। लक्ष्मण जी गए, सावधान किया, प्रभु की शरण में आया और सीता खोज का अभियान बनाया। 3 दिशा में बंदर भालुओं को भेज दिए, उत्तर, पूर्व, पश्चिम। लेकिन भागवत में लिखा है कि भक्ति का जन्म, भक्ति का प्रागट्य द्रविड़ में हुआ है, साउथ में हुआ है। तो मुख्य टुकड़ी को साउथ भेजी गई, दक्षिण में, जिसका मार्गदर्शक जामवंत है। अंगद उसका मुखिया है और हनुमान जी आखिरी सदस्य है। प्रभु को प्रणाम करके दक्षिण दिशा में सब सीता शोध के लिए निकले। सबसे अंत में प्रभु ने प्रणाम किया हनुमान जी ने। तो प्रभु को लगा कि कार्य तो ये करेगा, तो मुद्रिका दे दी। सीता मिले तो परिचय के लिए मुद्रिका दिखाना। हनुमान जी महाराज ये मुद्रिका लेकर ये टुकड़ी निकलती है। बहुत जंगलों में घूमे, पहाड़ों में, कहीं सीता जी न मिली। एक बार तो ऐसी स्थिति आ गई कि भूखे प्यास से ये लोग मर जाएंगे। ऐसे समय में श्री हनुमान जी अगवानी करते हैं। दूर पृथ्वी में एक गुफा देखी, पक्षी उड़ रहे थे, सोचा वहां जल होगा। पूरी टुकड़ी को ले गए। स्वयं प्रभा का आश्रम था, जलपान किया, फल खाए। और स्वयं प्रभा ने कहा कि आप आंखें बंद कर बैठ जाओ, तो जहां जानकी है वहां आपको आप बहिर खोज कर रहे, आंखें बंद करके अंतर खोज करो तो सीता तक पहुंच जाओ। लेकिन बंदर स्वभाव है हमारा, आंखें खोल देते। तो बहिर मुख होते ही सब सागर के तट पर आ गए। संपाति मिला, आदि आदि प्रसंग आप जानते हैं। संपाति कह गया कि सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे लंका में है। ये शतजोजन सागर है बीच में, जो कोई जाएगा वो राम कार्य कर गया। मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पंख ढीली हो गई है, लेकिन गीत पक्षी के कारण मेरी आंख, मेरी दृष्टि अपार है। मैं देख रहा हूं, आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो जाएगा वो राम कार्य करेगा। गरुड़ गीत चला गया। अब जाए कौन? सब ने अपने अपने बल की बात की, हम इतना कर सकते हैं, हम इतना कर। हनुमान जी चुप थे। तब जामवंत जी ने कहा, आप चुप क्यों हैं? आपका अवतार राम कार्य के लिए है,
ऐसे मौके पर आप माउंट रहे, ठीक नहीं। और हनुमान जी पर्वताकार हुए, जामवंत से मार्गदर्शन लिया, लंका में जाकर मुझे क्या करना। बोले माँ को मिलना, समाचार देना, माँ कोई निशानी दे तो लाना, तोड़ फोड़ कुछ मत करना, फिर हम सब जाएंगे, फिर देखेंगे। श्री हनुमान जी महाराज मित्रों को कहते हैं कि मैं जरूर कार्य करके आऊँगा। सिंधु के सागर के तट पर एक पर्वत है, हनुमान जी ऊपर चढ़े, सागर का दर्शन किया, जय जयकार हुआ। राम के अमोघ बाण की तरह हनुमान जी ने उड़ान भरी, रास्ते के विघ्नों को पार करते 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 श्री हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं। एक एक मंदिर में सीता की खोज हो रही, कहीं जानकी नहीं। रावण के भवन में गए तो रावण सोया पाया, खोज रहे, एक घर देखा जिसके आंगन में तुलसी के गमले हैं, राम नाम अंकित गृह है, भोग भवन भिन्न है, भगवान का भवन हरि मंदिर भिन्न है। हनुमान जी को लगा कि लंका में तो राक्षस रहते हैं, यहां वैष्णव कैसे। रात्रि का समय है, प्रहर जागने का हुआ तो विभीषण जागा, राम राम बोलने लगा। हनुमान जी बहुत राजी हो गए कि ये तो कोई राम भक्त निकला। दो वैष्णव मिलते हैं, हनुमान जी ने जानकी जी की बात पूछी, विभीषण ने युक्ति बताई कि आप सीता जी यहाँ हैं। हनुमान जी जाते हैं, तरु पल्लव में छिप जाते हैं। जानकी जी बहुत दुखी है, रावण आता है, धमकाता है, प्रलोभन और भय दिखाता है। 1 महीने की मुद्दत सीता जी को दी कि 1 महीने में मेरी बात नहीं माने तो मेरी कठिन कृपान से मैं शिरछेद करूंगा। चला गया। हनुमान जी को गुस्सा आया, लेकिन करे क्या। उसी समय जानकी जी बहुत दुखी हुई, मैं जल जाऊं मैं। उसी समय हनुमान जी ने मुद्रिका फेंकी, राम नाम अंकित मणिमुद्री, मानो अशोक वृक्ष ने अंगार दिया मुझे जलाने के लिए। चकित चित से उसने मुद्रिका देखी तो ये तो प्रभु के हाथ की मुद्रिका है, यहां कैसे आई। कई लोग शंका करते हैं कि ये राम के पास मुद्रिका कहां से आई। राज्य पोशाक उतारा तब तो हर आभूषण उतार दिए गए थे, लेकिन कल हम केवट प्रसंग की बात करते थे। सीता जी की ने ये मुद्रिका उतार कर राम भगवान को दी थी कि केवट को दे दो, लेकिन केवट ने ली नहीं, तो ये मुद्रिका प्रभु ने अपने पास रखी। वो ही मुद्रिका आज जो हनुमान जी को दी थी, वो मुद्रिका हनुमान जी यहाँ गिरा रहे। माँ और बेटे का मिलन, अजर अमरता का आशीर्वाद दिया हनुमान जी को। भूख लगी, फल फूल खाए, तरु तोड़े, राक्षस लोग आए, हनुमान जी को बांधकर लंका में ले गए, रावण का वैभव देखा और फिर बहुत बड़ी बड़ी बातें, और रावण ने मृत्यु दंड दिया। उसी समय विभूषण ने कहा कि दूत को मारा न जाए और कोई सजा कर सकते। फिर बोले बंदर को पूंछ प्रिय होती है, पूंछ को जला दो। फिर हनुमान जी की पूंछ को अग्नि लगाई, पूरी लंका को जलाकर हनुमान जी माँ के पास आए। समंदर में स्नान कर चूड़ामणि लेकर छलांग भर के समुद्र के जहाँ से उड़े थे वहाँ मित्र जय जयकार करने लगे। सुग्रीव के पास गए, भगवान के पास गए, और जामवंत जी ने हनुमान जी की कथा राम जी को सुनाई कि इस बंदर ने हमारे प्राण रखे। प्रभु बहुरी मिले और कहा कि हे हनुमान, हमारा रघुकुल तुम्हारे कर्जे से कभी मुक्त नहीं होगा। अति आनंद हुआ। अब विलंब न करे, पूरी सेना को लेकर प्रभु सागर के तट पर पहुंच गए। यहां लंका जलाकर हनुमान गए, तब से सब सशंक है। रावण की सभा, सबको पूछा क्या किया जाए, तब विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता तुल्य हो, अभी भी जानकी जी को लौटा दो। जिसका एक दूत पूरी लंका को जला सकता है, उसको आने से किसी की भलाई नहीं है। रावण न माना, विभीषण को चरण प्रहार किया कि मेरे नगर में रहकर दुश्मन की तारीफ करनी है तो अच्छा है, तू चला जा। और विभीषण ने दगा नहीं किया, रावण ने उसको त्याग दिया है, देश निकाला दिया है। रावण के लिए स्वाभाविक था किसी को देश से निकाल कर देना, ये उनके स्वभाव में था, तो अपने भाई को देश निकाला दिया। विमान से
अपने सचिवों को लेकर विभीषण आखिरी संदेश लंका को देकर राम की शरण में जाता है। शरणागत को कबूल करना चाहिए, प्रभु ने स्वीकार किया। सागर के जल से बिना रावण अभी मरा नहीं है, विभीषण के भाल में लंका का तिलक कर दिया। जय जयकार होगा। और यहां विभीषण को अपनाया। प्रभु ने विभीषण को पूछा कि अब क्या किया जाए। बोले 3 दिन समुद्र के पास आप विनती करो, सागर मार्ग दिखाए तो हमें कोई युद्ध नहीं करना। लक्ष्मण को ये ठीक नहीं लगा, फिर भी प्रभु ने कहा 3 दिन के बाद देखा जाएगा। समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि पंच तत्व जड़ है। और भगवान ने धनुष पर बाण चढ़ाया, सागर में ज्वाला उठने लगी। तब भगवान इस समुद्र ब्राह्मण के रूप में मोतियों का थाल लेकर के भगवान की शरण में आता है। महाराज आप सेतु बनाओ, बाण मारोगे तो हम खत्म हो जाएंगे, सेतु में मैं भी मदद करूंगा। और समुद्र ये प्रस्ताव रखकर निकल गया। तुलसीदास जी ने लिख दिया, निज सुख भवन संशय समन विषाद रघुपति तजी सकल हास भरोस गावहि सुनहि यहां से अति संक्षेप में सुंदर कांड को पूरा कर दिया। लंका कांड के आरंभ में काल का वर्णन और सेतु बंद बना। बंदर भालुओं का पुरुषार्थ, उस पर रही प्रभु की कृपा और सेतु बंद बन गया। भगवान सेतु बंद के प्रथम डिंग पर, प्रथम सीढ़ी पर खड़े रहे, पत्थर पर अवलोकन किया और प्रभु ने कहा कि मेरी मत में ये उत्तम धरती है, हम यहां शिव जी की स्थापना करें। ऋषि मुनियों को बुलाए गए और भगवान के हाथों भगवान रामेश्वर की स्थापना, यही तो सेतु बंद था। हरि स्वयं परम विष्णु आज परम शिव की स्थापना करे, यही तो सेतु बंद था, यही तो सबको मिलाना था। तो भगवान शंकर की स्थापना हुई। एक बार भगवान शिव जी का जय जयकार बोलिए रामेश्वर भगवान की जय। आरती हुई, पूजा हुई, शिव जी की महिमा का गायन हुआ। आशीर्वाद लेकर भगवान राम की पूरी सेना सागर पार सेतु के द्वारा हो जाती है। लंका में सुबेल पर प्रभु ने डेरा डाला। रावण को खबर मिल गई कि ये सब आ गए और रावण अपने अखाड़े में मनोरंजन प्राप्त करता है। प्रभु ने महारस भंग किया और फिर दूसरे दिन रावण सभा में आया। तब प्रभु ने अंगद को कहा कि राजदूत के रूप में संधि का प्रस्ताव लेकर जाए और यदि रावण मान जाए तो हमें युद्ध नहीं करना है। ये भारत की नीति है। अंगद जाता है, बहुत सी बातें हुई, रावण ने एक भी संधि का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। अंत तो गत्वा युद्ध अनिवार्य हुआ। निश्चर कीस लड़ाई बर निश विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पहो। घमासान युद्ध हुआ। आखिर में कुंभकर्ण और इंद्रजीत वीरगति को प्राप्त कर गए। निश्चर निकर मरण विधिनाना रघुपति रावण, समर बखाना रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देवसो। आखिर में 31 बाण से भगवान राम ने रावण को निर्वाण पद दिया। मंदोदरी ने प्रभु की स्तुति की, विभीषण ने रावण का संस्कार किया। यहाँ सबको बेचकर राज तिलक विभीषण को सीता और राम का पुनः मिलन हुआ।
और प्रभु ने विभीषण से कहा कि अब अवधि पूरी होने को है, समय पर अयोध्या नहीं पहुंचेंगे तो भरत जीवित नहीं रहेगा। पुष्पक तैयार करो। पुष्पक तैयार हुआ, अपने सखाओं के साथ, जानकी जी के साथ, लक्ष्मण के साथ विमान उत्तर दिशा की ओर उड़ान भरता है। रामेश्वर का दर्शन करवाया सीता जी को। अगस्त्य आदि मुनियों को मिलते हुए विमान श्रृंगवेरपुर, जहाँ उस केवट ने भगवान को गंगा पार करवाया था, वहाँ उतरा है। सब लोग दौड़ आए। यहाँ से हनुमान जी को अयोध्या भेज दिए गए। डूबती अयोध्या को मानो जहाज मिल जाए ऐसे भरत को बचा लिया। खबर दी प्रभु आ रहा है। भरत ने कहा विलंब न करे, और हनुमान जी आए और यहाँ से विमान उड़ान भरता है। अयोध्या की विमानी परिक्रमा की, मित्रों के सामने अयोध्या की महिमा का गायन किया। विमान अवध की भूमि पर उतरा है और प्रभु मित्रों के साथ नीचे आए। सबसे पहले अपने मातृभूमि को प्रणाम किया। भरत और राम भेटे, निर्णय करना मुश्किल था कि दौड़ में वनवासी कौन था। सब एक दूसरे से मिल रहे। गुरुदेव को दंडवत किया, गुरु का परिचय मित्रों को करवाया, मित्रों का परिचय गुरु को करवाया। और लोगों को प्रेमातुर स्थिति में देखकर भगवान ने अनेक रूप धारण किया। राम ईश्वर है, उसने ऐश्वर्य लीला की, तुलसीदास जी ने लिख दिया। सब लोग सभी लोगों को प्रेमातुर स्थिति में देखकर भगवान ने कौतुक किया, अनेक रूप धारण। सबको ऐसा ही लगा कि प्रभु हमें ही मिल रहे हैं। ये लीला थी। नगर में प्रवेश किया। सबसे पहले प्रभु कैकेयी माँ के पास गए और कहा, माँ जरा भी संकोच मत करना, तेरी कृपा से ये हुआ है। सुमित्रा के पास गए, कौशल्या के पास सब गए, सबकी आंख में आंसू हैं। सीता जी का ये वनवासी रूप देखकर सब रो पड़े। वशिष्ठ जी पधारे कि अब विलंब न करे, आज ही रात तिलक कर दे। सबकी जटा को वो कर दी गई। दिव्य वस्त्रालंकार सबने धारण किए। दिव्य सिंहासन को मांगा गया और त्रिभुवन को राम राज्य देते हुए भगवान वशिष्ठ जी ने राम को कहा, राघव आप विराजमान होइए अयोध्या की राजगादी पर। ससीता वो विराजित हुए और त्रिभुवन को राम राज्य देते हुए वशिष्ठ जी ने राघव के विशाल भाल में राज तिलक किया। तुलसीदास जी गा उठे, प्रथम तिलक वशिष्ठ भूमि सब आय सबसे पहला राज तिलक वशिष्ठ भगवान ने किया। फिर ब्राह्मणों को आदेश दिया। माताओं ने राम की राज्यारोहण के आरती की। त्रिभुवन में जय जयकार हुआ और उसी समय चारों वेद ब्रह्म भवन छोड़ करके अयोध्या में आए। चारों वेदों ने भगवान की स्तुति की। वो ब्रह्म भवन चले गए और अवसर देखकर सुजान शिवजी राज दरबार में अयोध्या में आए। अपने मूल रूप में महादेव एक भिक्षुक बन करके भगवान राम की स्तुति करते हैं। तुलसीदास जी ने लिख ली। राम
यहां रमा मानी लक्ष्मी, रमा रमन मानी विष्णु, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं, परम लक्ष्मी। और रमा रमन ये विष्णु, परम विष्णु का यहां उल्लेख है। इसीलिए बार बार वर मांगऊ हर्षि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायिनी भगति सदा सतसंग, बरनी उमापति राम गुण हर्षित गए कैलाश। बार बार स्तुति करके भक्ति का और सत्संग का वरदान मांगकर भगवान महादेव कैलाश चले गए। प्रभु ने अपने साथ आए मित्रों को ठहराया, उतारा दिया। कुछ समय बीत गया और प्रभु को लगा कि अब ये मित्रों को अपने अपने कर्तव्य के लिए अपने अपने नगर में भेज दिया। सबको कहा कि आप अपना अपना कर्तव्य निर्वहन करें, अब जाओ, मन में मेरा सिमरन करना और तुम्हारा जो दायित्व है वो पूरा करना। एक हनुमान जी को छोड़कर सबको विदा दी। राम राज्य की स्थापना हुई। बहुत राम राज्य का वर्णन किया है और लौकिक लीला है, प्रभु की ये नर लीला है। तो इस लीला को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, लवकुश। ऐसे तीनों भाइयों के घर भी 2-2 पुत्र हुए। रघुवंश के वारिस को, वारसदारों का नाम देकर ये कथा को विराम दे दिया। आप जानते हैं तुलसी के रामचरितमानस में राज्याभिषेक के बाद फिर रामचरित नहीं है। उसके बाद 1-2 प्रसंग है, लेकिन उसके बाद काकभूषुंडी जी महाराज का चरित्र है। गरुड़ का कथा सुनने के लिए आना, कथा सुन करके प्रश्न पूछना, आखिर में 7 प्रश्न पूछना और काकभूषुंडी जी उसके उत्तर देते हैं। उसके बाद काकभूषुंडी जी गरुड़ के सामने राम कथा को विराम देते हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव पार्वती को सुनाकर विराम देते हैं। याज्ञवल्क्य महाराज निरंतर कथा जब तक चलती रहेगी, गंगा यमुना सरस्वती, ये कथा मानो चलती रहेगी। और तुलसीदास जी शरणागति के घाट पर बैठकर कथा को विराम देते हैं और हम सबको कहते हैं कि ये पूरी राम कथा का सार यही है। सब सुना दिया, लेकिन अब आखिर में 3 सूत्रों में ये 9 दिवसीय राम कथा का अर्क, ज्यूस, सार, सर्वस्व 2 पंक्ति में लिखा है तुलसी की भैरवी। एहि कलिकाल पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं इस कलिकाल में हमारे जैसे जीवों के लिए और कोई साधन नहीं है। हम न योग कर सकते हैं, करे सो धन्य। हम यज्ञ नहीं कर पाते, करे सो धन्य। हम जप तप नहीं कर पाते, करे सो धन्य। तो फिर हमारे लिए कलयुग में कौन सा साधन है? तुलसीदास जी 3 साधन बता रहे। आखिर में जो मानुष का सार है, राम ही सुमिरिय, राम का स्मरण करें और समय मिले तो राम को गाओ और जब जब अवसर मिले निरंतर राम कथा को सुनो। 3 ही सूत्र है मानस का आखिरी। और तलगाजड़ा कहता रहा
कि राम का सिमरन मानी सत्य, जिसे हम कहते हैं ना राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम स्मरण मानी सत्य, राम को गाना मानी प्रेम। जो प्रेम करता है वो गाता है, तो ये प्रेम का संकेत। और निरंतर हमको गाने का, आपको सुनने का अवसर मिले, वो परमात्मा की करुणा है, वरना कहां मिलता है। तो पूरे रामचरितमानस की जो आखिरी सारभूत बात है, वो मैं दुनिया को कहता रहता हूं, सत्य, प्रेम और करुणा। जिसका नाम पतित पावन है, जिसका बाना बहुत बड़ा है, जिसके नाम को लेकर गणिका से लेकर अधम से अधम लोग धन्य हो गए। तुलसीदास जी कहते हैं, औरों की छोड़ो, जाकी कृपा, जाकी कृपा असविचारी रघुवंश हरहु विषम भव कामी नारी प्यार जीवी लोभी प्रिय तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशम्भुना दुर्गमं श्रीमद्रापदाब्ज भक्ति प्राप्ति तुरामायणं मत्वा तद्रघुनाथ नाम निरतं सुमन्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं तुलसी दासस्तथा पुण्यं पापहरं सदा शिवकरं विज्ञान भक्ति प्रदं माया मोह मलापहं प्रेमाम्बुरं शुभं श्रीमद् रामचरितमानसमिदं भक्त्या गान्ति ये संसार किरण इति श्रीमद् रामचरितमानसे
मानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम सप्तमः सोपान उत्तरकांड समाप्त। श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। तो बाप शिव जी ने कथा को विराम दिया, भुसुंडी ने विराम दिया, याज्ञवल्क्य का प्रश्न वही है, और तुलसीदास जी ने राम कथा को विराम दिया। आज 9 दिवस के बाद इन चारों आचार्यों की कृपा छाया में बैठकर इस दिव्य भूमि विष्णु प्रयाग की भूमि पर ये व्यासपीठ राम कथा का गायन कर रही थी, आप श्रवण कर रहे थे। हम भी विराम दे रहे हैं तब, और कुछ न कहते हुए इतना ही कहना है कि भगवत कृपा से, भगवत अनुग्रह से हर प्रकार से कथा प्रसन्नतापूर्वक संपन्न हो रही है। निमित्त मात्र हमारे बाबू भाई काणक्या का पूरा परिवार, उसको मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने मानसी, तनुजा और वित्तजा तीनों प्रकार की सेवा करके सबको बहुत प्रसन्नता का दान दिया है। और तो हम क्या कहें कि आपके वंश में, आपकी पूरी परंपरा में ऐसा ही भाव निरंतर बना रहे नहीं, दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ता रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। उत्तराखंड की सरकार ने, प्रशासन के हर एक विभाग ने इस कथा में हर प्रकार का सहयोग किया। नगरजनों ने, गांवजनों ने, सभी ने, स्वयंसेवकों ने, जहाँ जहाँ से लोग आए, सबने इस कथा के प्रेम यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डाली है। इन सभी को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। बाबा 9 दिन रहे, आशीर्वाद देते रहे, प्रणाम करता हूँ। हर एक साधु संत आते रहे, और अब कुछ नहीं कहना है। 90% अब अगली कथा जोशी मठ की प्रतीक्षा करें कि भगवान करे कि आशीष का मनोरथ पूरा हो, तो फिर भगवान ने चाहा तो इस भूमि पर फिर कथा लेकर के आएंगे। हमारे यहाँ की जनता, जो भाई लोग मिले, कुछ बहन लोग मिले, जिन्होंने हमें पत्र दिया, उसमें ये कि बापू ये सिलसिला प्रति वर्ष आ पाओ। हम प्रति वर्ष कहाँ से आइए यार, पूरी दुनिया बुला रही है, कहाँ कहाँ जाए। एक बादल है और पूरा रेगिस्तान प्यासा है, कहाँ कहाँ बरसे, कहाँ कहाँ बरसे। एक बादल है और पूरा रेगिस्तान तशनगी से भरा है, प्यासा है। घूमते रहते हैं बादल की तरह, लेकिन फिर जोशी मठ जगत गुरु आदि शंकराचार्य भगवान की पीठ है। इसी पवित्र स्थान में फिर एक बार राम कथा का गायन। रशेष, मैं बहुत प्रसन्नता से, खुश रहो बाप, खुश रहो, खुश रहो। कुछ लोगों का तो मैं नाम भी न दूं, जो गुप्त रूपेण जहाँ कथा होती है वहाँ कुटिया की व्यवस्था, ये व्यवस्था निरंतर कर रहे। इन सबको भी परमात्मा प्रसन्न रखे। और आखिर में हम ये 3 पंक्तियों का साथ में गायन कर ले, फिर ये कथा समर्पित कर दे। विष्णु जो सुर गीत, सब गाइए। सो सर्वज्ञ जथा खोजै सो की अज्ञैव नारी, ज्ञान दान श्रीपति असुरारी। विष्णु चारि भुज विधि चारि, विकट
जो सूरहित सो सर्वज्ञ तो मानस की 3 पंक्तियों का उसको बेस बना करके हम मानस विष्णु प्रयाग का संवाद कर रहे थे। अब ये कथा में कोई त्रुटि रह गई हो, इतना बड़ा प्रेम यज्ञ 9 दिन की व्यवस्था कोई सामान्य घटना नहीं है। फिर भी मेरी दृष्टि में, मैं साक्षी हूं इसलिए कह रहा हूं कि इस पूरे प्रेम यज्ञ में कोई कमी नहीं रही है, काई घटे नहीं, सब कुछ पूर्ण मात्रा में पहुंचा है। फिर भी हम जीव है, कहीं किसी से बोलने में, सुनने में, कोई भी व्यवस्था में कहीं त्रुटि रह गई हो तो एक मंत्र का उच्चारण 3 बार किया जाए ताकि ये कमी विसर्जित हो जाए। मैं बोलूं फिर आप बोलिए, फिर मैं बोलूं फिर आप बोले, फिर तीसरी बार मैं बोलूं आप बोले। हरये नमः हरये नमः हरये नमः। तो ये सत्कर्म पूर्ण हुआ। अब ये सत्कर्म हम सब मिलकर, हमारे मनोरथ को कोई फल नहीं चाहिए, वो तो स्वांत सुख का, लोग एंजॉय करें, लोग एंजॉय करें। और कथा में वो निमित्त बने, वो ही फल नहीं है, रस है। लेकिन ये पूरी कथा का फल हम इस भूमि के जनता को प्रदान कर देते हैं। यहाँ के प्रत्येक नर नारी, जो भाई बहन है इस प्रदेश में रहने वाले, आपके विकास के लिए, आपके विश्राम के लिए, आपकी सुख समृद्धि के लिए, आपके आरोग्य के लिए, ये पूरी कथा मैं आप सभी को समर्पित कर देता हूँ। आप उसको स्वीकार करें। और अब हनुमान जी को हम विदा दें, इससे पूर्व क्या हो गया काम, मेरा भी पूरा हो गया, रसेश का भी पूरा हो गया, अब कुछ बात पूरा। तो आप आइए, भगवत कृपा से सुचारू रूप से सब संपन्न हुआ है और हनुमान जी को विदा दे उससे पूर्व अच्युतं केशवं नारायणं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं श्रीगोपिकावल्लभं श्रीजानकीनायकं कृष्णचन्द्रं भजे जानकीनायकं कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण सदा करो कल्याण सिया रामचंद्र प्रिय राधा कृष्ण चंद्र प्रिय उमापति महादेव
देव प्रिय पवन सुत हनुमान प्रिय बोलो भाई सब संतन प्रिय हरि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय राम कथा को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आप सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर धीरे धीरे आश्रम से कोई भी रिस्क लिए बिना आप सब अपने अपने स्थान पर पहुँच जाए, ऐसी हनुमान जी को प्रार्थना। और आखिर में सूरदास प्रभु बीना आखिर में हरे राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे हरे राम 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 सीता राम हे हरे राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि राम श्री रामचरितमानस रामचरितमानस श्री रामचरितमानस रामचरितमानस
राम राम सीता राम राम तो बाप 9 दिवसीय राम कथा मानस विष्णु प्रयाग के संवाद को यहाँ विराम दिया जा रहा है। आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। जय सिया राम। एक बार फिर से बोलिए, जय सिया राम, जय सिया राम। और आखिर में भाव से राम चंद्र भगवान प्रिय
सद्गुरु भगवान प्रिय हो। नमः पार्वती पतये परम पावन तव आश्रम गई हो संसैन अब श्री राम कथा दीपावली सदा सादर तात सुनाओ मोही बार बार गुरु के गिरा रीता भयउतास मन परम उत्साह लाग कहे प्रथम यति अनुराग भवानी राम तार कथा पुन गाली तब से चैत कैसे बाल चरित कई विधि मन महापरम उच्छा ऋषियागमन कैसे बहुरी राम अभिषेक प्रसंग पुनिर्प वचन राज रस भंग पूर्वासिन कर विरह विषा कैसे राम लक्ष्मण केवट अनुराग बाल्मीक ब्रह्मिलन बखाना चित्र सचिवागव नर गर्ण कुमरना भरता पुरवासी भरत है उन्हीं रघुपति बहुगिरी समझाए गई पात्रा अवधपुर भरत रहनि सुरपति बदले भी देह तजे सर्वं बरसते छंत्री पुनीत होदस कई रंगत पर पावनता गीत मैत्री पुनते गाई पुनि प्रभु पंचवटी कृत बाधा वंदी सकल देता पुनि लक्ष्मण उपदेश रूपास सर्वभूषण वध बहुरी वखाना दस कंदर मार्ज पथ कही जय वही पुनि माया सीता कर हरना श्री रघुवीर विरह कछु पुनि प्रभु गीत प्रयाज किन्हीं बलित सदरी बहुरी विरह परनत रघुवीरा जय जय सरोवर्ती प्रभु नारद संवाद कही मारुति मिलन दर्शन पुनि सुग्रीव मिताई बाल प्राण करवन कपीतिरथ करि प्रभु शैल प्रवर्षण वास वरण वर्षा शरद धनु राम जय गणपति की पठाए सीता खोज सकल दिशगाय विवर प्रवेश कीन जय गाते कपिल बहोरी विलास कथा समीप कुमारा नाम भयो लंका कपि प्रवेश किन मुनि जय धीरज बनु जारी रावणी प्रबोधि पूजन जो बहुत आए कपि सब जहर बुराई वैदही की सैन समेत जधार रघुबीरा उतरे जाय बार विलाप भीषण जय विधि आई सागर कथा सेतुवान कपि सैन जिबी उतरे सागर पार गयो बसे की वीर बर जय विधि वाली कुमार निश्चर की सलराई वर्ष विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाथ कर बलपौर संघार निश्चरण कर मरण विधि नाना रघुपति रावण समर रावण